2024 का लोकसभा चुनाव काफी करीब है। वेस्ट यूपी की जमीन ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए सबसे लाभकारी है, क्योंकि यहाँ 26 लोकसभा सीटें और 126 विधानसभा सीटें हैं। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा में मंत्री, सांसद, विधायक कांवड़ उठाते और कांवड़ियों की खातिरदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूसीसी से लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून, हिंदू राष्ट्र, द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स और राम मंदिर के पोस्टर और स्लोगन से सजे कांवड़ में वाहन नजर आ रहे हैं। इस बार यूपी की कांवड़ यात्रा में 4 से 5 करोड़ कांवड़ियों की हरी की पैड़ी और अन्य जगहों से जल उठाने का अनुमान है। शनिवार को शिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने शिवालयों में जल चढ़ाया। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। वहीं अब यूपी में कांवड़ यात्रा राजनीति का नया डेस्टिनेशन बन गया है। आज की हमारी यह वीडियो इसी मुद्दे को लेकर है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंग का हिंदी में। यूपी ही नहीं, देश में कांवड़ियों का असली अखाड़ा और जमावड़ा वेस्ट यूपी ही है। यहाँ इस बार कांवड़ियों के साथ राजनीति धारा भी बह रही है। कांवड़ रथों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा बागेश्वर की तस्वीरें, हिंदू राष्ट्र के समर्थन वाले पोस्टर लगा के चल रहे हैं। वाहनों पर समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स फिल्मों के भी पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। काशी कॉरिडोर और अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल भी है। हाथों में तिरंगा भी दिख रहा है। इसी कांवड़ यात्रा में डीजे पर मोदी, योगी और अखिलेश के बोल वाले गानों पर झूमते हुए भक्त भी दिखाई दे रहे हैं। इन सबके इतर सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से भाजपा सांसद संजीव बालियान की कांवड़ यात्रा ने बटोरी है। हो भी क्यों न, दरअसल कांवड़ उठाने के पीछे उनका मकसद साफ था। बालियान के हरी की पेड़ी से कांवड़ यूसीसी बिल के लिए उठाया। उन्होंने अपनी 80 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा 4 दिन में पूरी की। वह कांवड़ शिविरों में रुके, कांवड़ियों के साथ खाना खाया और रास्ते में कांवड़ियों को इस बिल के फायदे भी बताए। बालियान का कहना है कि मैंने कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव की आराधना की और प्रार्थना की कि भविष्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के कानून का मसौदा तैयार हो जाए। सीएम योगी और कांवड़ियों का स्नेह कोई नई बात नहीं है। हर बार की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार भी हेलीकॉप्टर के जरिए खुद कांवड़ियों पर फूल बरसाने पहुंचे। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर मोदीपुरम उतरा। यहां से वह दिल्ली देहरादून हाईवे पर बने मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने शिवालयों की ओर बढ़ रहे कांवड़ियों पर फूल बरसाए। करीब 10 मिनट रुकने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए। सीएम का हेलीकॉप्टर बागपत के पूरा महादेव के ऊपर भी उड़ा। यहाँ भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। भाजपा के अलावा बाकी पार्टियों के नेता तो कांवड़ियों के बीच कम दिखे, लेकिन रालोद मुखिया जयंत चौधरी इस शिवालय पहुंचे। उन्होंने बागपत स्थित पूरा महादेव मंदिरों में जलाभिषेक किया। उन्होंने किसान भवन मंदिर समिति को दान कर बड़े राजनीतिक संकेत भी दिए। ये तो बात हुई कुछ बड़े राजनीतिक दिग्गजों की, जबकि स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायक तो हफ्ते भर के कांवड़ शिविरों और कांवड़ियों के बीच में जमे हुए हैं। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने मोदी की 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए 150 किलोमीटर की डाक कांवड़ निकाली। समर्थकों को अपनी फोटो वाली टी शर्ट भी पहनाई। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जसवंत सैनी, दिनेश खटिक, नरेश कश्यप, डॉक्टर सौमेंद्र तोमर और केपी मलिक हर वक्त कांवड़ियों और उनके शिविरों में ही नजर आए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और मेरठ हापुड़ सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी कांवड़ शिविरों में डटे रहे। भाजपा के पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया 14 लोकसभा क्षेत्रों के तमाम कांवड़ शिविरों के चक्कर लगाए। उन्होंने कांवड़ियों से बातचीत करके मुद्दे और माहौल को समझा। इधर सपा और कांग्रेस अपने राजनीतिक नफा नुकसान को आंकते हुए कांवड़ यात्रा से दूर नजर आ रहे हैं। हालांकि सिर्फ कांवड़ यात्रा ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में हर बार दुर्गा पूजा पर सियासी रंग चढ़ता है। पिछले आम चुनाव के बाद से भाजपा यहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दे रही है। साल 2019 की दुर्गा पूजा में पार्टी ने पूरे राज्य में 3000 से ज्यादा स्टॉल लगाए। यहां से पार्टी की नीतियों और एनआरसी की खूबियों, ममता सरकार की नाकामियों का प्रचार किया गया था। तृणमूल कांग्रेस ने भी स्टॉल लगाए। उन्होंने वहां पर एनआरसी के खिलाफ प्रचार और राज्य सरकार की उपलब्धियों के पर्चे बांटे थे। सीएम ममता हर साल यहां सैकड़ों दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करती है। हालांकि अब उन्हें इस मामले में भाजपा से भी कड़ी टक्कर देखने मिल रही है। जबकि साल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी दुर्गा पूजा के वक्त पुजोर शुभेच्छा कार्यक्रम किया था। इसका 78,000 से ज्यादा बूथों पर लाइव प्रचारण भी हुआ था। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कोलकाता के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया था। वहीं छठ पूजा बिहार से लेकर दिल्ली और मुंबई तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि हर त्योहार में इस पर भी राजनीति जमकर होती है। यह राजनीति सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि दिल्ली और मुंबई में भी होने लगी है। दिल्ली में हर बार भाजपा और आम आदमी पार्टी यमुना किनारे आपस में घाटों की साफ सफाई के लिए भिड़ते ही नजर आते हैं।
वैसे तो कावड़ पूरी यूपी में निकलती है, यही वजह है कि भाजपा का कावड़ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा यहीं पर फोकस होता है। सीएम खुद यहां आते हैं। कावड़ की राजनीति वेस्ट यूपी में 2015 के आसपास शुरू हुई। इसी दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार ने डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी। इसके बाद कावड़िए भड़क गए। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। 2017 में भाजपा सरकार जब सत्ता में आई तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ियों की सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय समय पर सपा पर निशाना भी साधा। योगी सरकार ने डीजे पर प्रतिबंध भी हटा दिया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने हाईकोर्ट मुद्दों को दोबारा जिंदा करना चाहती है। यही वजह है कि कावड़ यात्रा में यूसीसी जैसे मसले उठ रहे हैं। हालांकि कावड़ जैसी धार्मिक यात्रा भाजपा को कितनी संजीवनी देगी ये तो वक्त ही बताएगा। यूसीसी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने निकाली थी कावड़ यात्रा। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।